जहाँ मुस्लिम महफिलों में गाना होगा बुलाए जाएंगे, तो एक रस्म है, एक रिवाज है, हिंदी मिलती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिना मिलावट के, बिना दिखावे के, ये एक मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम। इसलिए मैं उसकी मुबारक आप सबको करता हूं। इसी के साथ साथ इस मुबारक महीने में जो मेरे और आपके बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, शायद 200, 300, 500, 700 साल पहले उन्होंने ईद नहीं मनाई। वो हिंदुस्तानी थे और सदा रहेंगे। शायद मजहब भी इस्लाम नहीं था, मजहब भी उनका कुछ और था। उन्होंने नवरात्रे मनाए होंगे, रामनवमी मनाई होगी। मैं भरी महफिलों में पूछ लिया करता हूँ, जिसने इसमें शर्म की उसके कर्म फूटते हैं। तो आप में से मैक्सिमम वही हैं, सैकड़ों वर्ष पूर्व जिनके बुजुर्ग मंदिरों में जाते थे। आप में से जो ऐसे हैं जिनको पक्का पता है कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व उनका बुजुर्ग मंदिर में नहीं जाता था, वो जरा हाथ खड़ा करो। आप में से किसी का भी हाथ नहीं खड़ा। मैं ये तो नहीं मान सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें झूठ बोलने में नुकसान ही नुकसान होगा। आप इस हकीकत को जानते हैं, इसलिए मानते भी हैं, परंतु बदकिस्मती से इतनी हिम्मत और हौसला नहीं बना कि अपनी सच्चाई को जानकर बोल सके। मैंने सार्वजनिक रूप में इस बात को बड़े डंके की चोट से कहा जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे। हम कस्बे में जिस और रहते थे, अपने स्कूल जाने के लिए रास्ते के अंदर 2 मंदिर पड़ते थे, एक बजरंगबली का था, एक शिव का। माँ कहती थी माथा टेकना, हम उस पर माथा टेकते थे, कई साल टेकते थे। फिर एक गुरुद्वारा पड़ता था। माँ ने कहा था कि वहां पर भी अरदास में माथा टेकते हैं, हम उसको भी करते। फिर एक आर्य समाज पड़ता था, जो सनातन मूर्ति पूजा का विरोधी होता है। माँ कहती थी कि वहाँ जो हवन होता है गायत्री का, उसमें भी हवन कुंड में समझ भी डालना, हम डालते। वहाँ कभी एक बड़े प्रसिद्ध फकीर हुए शाह कमाल, उनकी समाधि आज भी है, खबर आज भी है। वहाँ पर भी जाना, और वीरवार के दिन एक सिक्का भी देती थी और साथ में अनाज भी देती थी, ये डाला था।